स्टूडेंट मैं आज एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक फुल सिलेबस आपको सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा मैं, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी जो इक्वेशन दिए हैं उसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं। रूट्स को स्टूडेंट हिंदी में मूल बोलते हैं, यानी मूल फाइंड कीजिए। जो इक्वेशन दिया है आपको, इसके मूल आपको निकालने हैं, यानी रूट्स आपको फाइंड करने हैं। इक्वेशन दिया है x - 1/x = 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू, इसका मतलब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकते। 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। चलो इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल सिंपल मेथड से। स्टूडेंट सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सॉल्व करने का मेथड क्या है। पहले इसके नीचे 1 लिख करके और इसका एलसीएम लिया जाएगा। जब कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो उसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करते हैं। 1 और x का एलसीएम आएगा x। अब 1 का डिवाइड x में करेंगे तो x बार जाएगा। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस। अब x का डिवाइड x में करेंगे तो 1 बार। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 = 3। अब यहाँ 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसमें, यानी 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आपका x² - 1 = 3 का x में करेंगे तो 3x। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, डूइंग ट्रांसफर। तो x², इसको इधर लाएंगे तो -3x - 1 = 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें रूट्स फाइंड करने के लिए d निकालते हैं। स्टूडेंट d क्या होता है? d मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में विविक्त कर देते हैं। पहले d निकालेंगे। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? We know that d = v² - 4ac। d = b की वैल्यू, देखिए ये a है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। यानी x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट होता है वो v की वैल्यू, और जो लास्ट में नंबर होता है कांस्टेंट वेरिएबल होता है वो c की वैल्यू होती है। तो देखिए b की यहाँ लिख दो, a = 1, b = -3 एंड c = -1। तो b² मीन्स -3 का होल स्क्वायर, -4, a मीन्स 1 और c मीन्स -1। तो d = -3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस का। ये माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। तो d = 9 और 4 कितना हो गया? 13। d की वैल्यू 13 हो गई। यानी यहाँ कहेंगे, देखिए d की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 से 0 के इक्वल होना चाहिए, तो उसको रियल रूट्स कहते हैं। तो यहाँ 13 जो है वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन है। 13 वैल्यू क्या है? ये बड़ी है किससे? 0 से। तो रूट्स कैसा हुआ? रियल रूट्स है। अगर ये d की वैल्यू माइनस में होती तो माइनस वैल्यू 0 से छोटी होती है और वो रूट्स रियल नहीं होते। तो इसका मतलब ये रूट्स रियल है। गिवन इक्वेशन है रियल रूट्स, यानी जो इक्वेशन दिया है इसके रूट्स रियल हैं, तो इसको फाइंड कर दो। अगर रियल नहीं आएगा तो उसको फाइंड नहीं करेंगे। यदि माइनस में वैल्यू होती तो उसको फाइंड नहीं करते, वो फाइंड हो ही नहीं सकता, उसके रूट्स फाइंड हो ही नहीं सकते। अगर माइनस में आती है तो प्लस में है तो फाइंड करेंगे। फाइंड किससे करेंगे? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या है? x = -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। x = -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। देन x = b की वैल्यू देखिए -3 है,
तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं 13, ये 13 है, अपॉन 2 इंटू ए मीन्स 1। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2 बन जा 2। देखिए अब यहाँ से जैसे ये 13 सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाता तो प्लस साइन और माइनस साइन लेकर के इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते, लेकिन इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है तो यहीं इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस साइन लेंगे तो x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 आएगा, माइनस साइन लेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2 आएगा। लेकिन आप कर सकते हैं वैसे टेकिंग प्लस साइन। तो स्टूडेंट देखिए प्लस साइन पर x इक्वल टू 3 प्लस लगाएंगे बीच में, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है तो साइन यहाँ से चेंज होते हैं। x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा टेकिंग माइनस साइन, तो x इक्वल टू 3 माइनस, अब माइनस लगा देंगे अंडर रूट 13 अपॉन 2, ये दूसरा आंसर आपका ये हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट दिया है आपको 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब यह लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो -4 और 7 नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये वैल्यू नहीं हो सकती। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसको, इनका एलसीएम आएगा एक्स प्लस 4 और एक ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस 7। अब देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करने पर x माइनस 7 बचेगा। x माइनस 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 7 आएगा माइनस। अब x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करने पर x प्लस 4 बचेगा। x प्लस 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 ही आएगा। स्टूडेंट ध्यान रखना है कि माइनस साइन लगा है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, तो यहाँ आएगा x प्लस 4। क्योंकि इस ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। यदि आप डायरेक्ट करते हैं ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो माइनस x के साथ भी लगाना पड़ेगा और 4 के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा। तो 11 अपॉन 30 ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि आपको ध्यान रहे कि हमको माइनस का भी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का माइनस 7 में करेंगे तो माइनस का 7x, प्लस 4 का x में करेंगे तो प्लस का 4x और माइनस 4 7 जा 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब देखिए ये आपका प्लस का x है, माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 माइनस के 4 ये हो गए माइनस के 11 अपॉन नीचे देखिए x स्क्वायर है, माइनस 7x और प्लस का 4x, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस के 3x बचेंगे, माइनस 28
इज इक्वल टू 11/30। अब देखिए स्टूडेंट, इक्वल में इधर 11 है, इधर भी 11 है। यदि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं यानी डिवाइड हो रहा है तो कर सकते हैं। देखो 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, -1/x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 का इधर करेंगे तो आपका यही नंबर पूरा आ जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 30 का -1 में करेंगे तो ये आपका माइनस का 30 हो जाएगा। अब x² माइनस 3x माइनस 28, अब ये माइनस का 30 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे 28 और 30, तो x² माइनस के 3x, देखो प्लस का 30 है माइनस का 28 है, तो 30 में से 28 करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, इसको आप चाहे तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर दो, चाहे मिडिल टर्म के 2 पार्ट करके सॉल्व कर दीजिए। जो 9th में आपने फैक्टर किए हैं, यानी यहाँ 3 लाना है तो 2 बन जा 2 और 2/3, यानी x², और इसको लिख सकते हैं माइनस का 2x माइनस का 1x, तो माइनस के 3x हो जाएंगे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से आपका x बचेगा माइनस का 2 माइनस। अब ये फैक्टर का नियम है कि जो नंबर पहले वाले ब्रैकेट में आता है, जो संख्या पहले वाले ब्रैकेट में आती है वही दूसरे वाले ब्रैकेट में निश्चित रूप से आएगी। तो फिर दोनों में से कॉमन किया हुआ, क्या कॉमन हुआ, जब x - 2 इधर आ गया तो क्या 1 कॉमन हुआ। 1 क्यों हुआ, क्योंकि -1 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा नंबर आ जाएगा। देखिए -1x, -1 का माइनस में प्लस और 1 2 जा 2 इज इक्वल टू 0। अब x - 2 दोनों में से एक नंबर फिर कॉमन ले लो और इस x को लिखेंगे -1 के साथ इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं, x - 2 इज इक्वल टू 0 और ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। दूसरा x - 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस का 1, यानी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द रूट्स फाइंड कीजिए, मूल फाइंड कीजिए। तो रूट्स आपके कौन कौन से हुए, 2, 1, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ Rahman's एज इन years 3 years ago and 5 years from now is 1/3। यानी इसमें कहा गया है कि रहमान्स की 5 वर्ष 3 years ago यानी 3 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष के बाद की आयु का उल्टा करो, रेसिप्रोकल्स में उल्टा, और उसका सम आपको दिया 1/3। तो सबसे पहले रहमान्स की प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे, लेट रहमान्स एज रहमान्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। एज को ईयर्स में लिखा जाता है स्टूडेंट। अब देखिए
या लिखो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन के अनुसार अब चलेंगे कि देखिए इसमें कहा गया है कि 3 years अगो, एगो का मतलब होता है माइनस, और 5 years फ्रॉम, यानी 5 years फ्रॉम का मतलब होता है 5 वर्ष बाद, 5 years आफ्टर या 5 years फ्रॉम। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, एगो शब्द लिखा हो उसके लिए माइनस साइन का यूज होता है, और फ्रॉम या आफ्टर शब्द लिखा हो एज में तो ये प्लस का साइन यूज होता है। तो देखिए यानी 3 years एगो, रहमान सेज, थ्री ईयर्स एगो रहमान एज कितनी होगी, x माइनस 3, और 5 years फ्रॉम रहमान सेज कितनी होगी, x प्लस 5, फ्रॉम माने बाद में, बाद, या फ्रॉम ईयर्स, 5 years फ्रॉम यानी 5 वर्ष बाद, रहमान की x प्लस 5। तो फ्रॉम शब्द लिखा हो तो प्लस साइन, और एगो शब्द लिखा हो तो माइनस साइन। अब इनका रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स का मतलब होता है उल्टा। इसका x माइनस 3 का अपोजिट क्या होगा, 1/x माइनस 3, और x प्लस 5 का अपोजिट क्या होगा, 1/x प्लस 5। और क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, सम माने प्लस, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। यानी ये 3 years ago और 5 years from रहमान्स की आयु एज का सम आपको दिया है 1/3। ये आपका कंडीशन है, वो कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसको वही एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो इसका एलसीएम आएगा स्टूडेंट x माइनस 3 एंड x प्लस 5। तो देखिए x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 बचेगा। x प्लस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5। अब x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए x और x कितना हो गया, 2x प्लस 5 और माइनस का 3, यानी 5 में से 3 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। अब नीचे मल्टीप्लाई कर दो x का, x में करेंगे तो x², x का 5 में करेंगे तो 5x, माइनस 3 का x में करेंगे तो माइनस का 3x, और माइनस 3 का प्लस 5 में करेंगे तो माइनस के 15 इज इक्वल टू 1/3। तो 2x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 5x माइनस 3x, 5 में से 3x माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब स्टूडेंट इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का इधर करेंगे तो आपका x² प्लस 2x माइनस 15, 3 का इधर करेंगे तो 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6। तो x² प्लस 2x माइनस 15, इन दोनों को इक्वल के इधर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x², अब देखिए प्लस का 2x है, माइनस का 6x है, तो ये माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, और कितने बचेंगे, 4x।
माइनस के 15 और माइनस के 6 ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ये कितने बचेंगे? 15, माइनस का 15 और माइनस का 6, ये माइनस के हो जाएंगे 21 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको आप मिडिल टर्म के 2 पार्ट करके इसको सॉल्व कर दो। यानी इसके मिडिल टर्म ये लिखा है, इसके 2 पार्ट यानी 2 भाग कर दीजिए। 2 भाग करने का क्या मेथड है कि यहाँ 1 मान लो, 1 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 21। अब आप सोचिए 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई 21 हो जाए। तो हमारे पास ऐसे 2 नंबर 7 और 3 हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 21। यानी 7 का 3 में मल्टीप्लाई 21, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 4। तो माइनस करने पर 4 आ रहा है। यानी माइनस करने पर या प्लस करने पर जितना बीच में लिखा उतना आना चाहिए। अगर यहाँ मान के चलिए 10 लाना होता तो 7 और 3 10, तो प्लस करने से आता। तो माइनस करने पर या प्लस करने पर आना चाहिए जितना बीच में लिखा है उतना। तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसके 2 पार्ट क्या हुए? -7x और प्लस का 3x हो जाएंगे -4x। -7x और प्लस का 3x सॉल्व करेंगे तो -4x आ जाएगा। -21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? x। तो यहां से आपका x बचा और माइनस के 7 प्लस। अब आप इस वाले ब्रैकेट में आंख मीच के यही नंबर लिख दीजिए कि यही नंबर आना है। जो नंबर पहले वाले ब्रैकेट में आता है वही नंबर दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आता है। तो कॉमन क्या हुआ स्टूडेंट? दोनों में से 3 कॉमन। 3 क्यों हुआ? क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स में करेंगे तो यही नंबर आ जाएंगे। 3 का x में 3x, 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0। अब x - 3 x - 3 दोनों में से एक नंबर फिर कॉमन लेंगे, x - 7 x - 7, और इस x को लिखेंगे 3 के साथ। x + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। यानी x - 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू 7। फिर x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। यानी रूट्स आपके कौन कौन से निकल के आए? एक तो 7 रूट्स आया है और दूसरा रूट्स आपका आया है -3। यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका 4th कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर में 5 सॉल्व करा रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफ अलीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। इसका मतलब है कि एक क्लास के टेस्ट में सैफ अली के मार्क्स इंग्लिश और हिंदी में कुल मिला के दोनों में 30 मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। अब देखिए उसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में मोर मीन्स अधिक आए हैं एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आए हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको दिया है 210, 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। पूछा है कि उसके दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, यानी उसने दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले सैफ अली जो स्टूडेंट है उसको मार्क्स लेट कर लेंगे। तो लेट सैफ अलीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, या मैथ्स लिख दो, बी
यानी हमने लेट कर लिया, मान लिया कि सैफ अली खान के मार्क्स मैथ में एक्स आए हैं। तो देखिए इंग्लिश में कितने होंगे, देखिए तो मैं आपको बताता हूं कि मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में उसने अर्जित किए हैं कितने, 30। तो हमने मैथ को एक्स ले लिया है, तो मैथ के स्थान पर एक्स पुट कर दो तो इंग्लिश के मार्क्स निकल आएंगे। इंग्लिश इज इक्वल टू कितना गया, 30, और प्लस का एक्स इधर आएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा। ये इंग्लिश के मार्क्स आपके 30 माइनस एक्स हो गए। आप देखिए क्वेश्चन, स्टूडेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि द सम ऑफ सैफ अली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 30, सी had she got 2 marks more in mathematics। मैथमेटिक्स को क्या लिया है, x, या लिख दो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैथमेटिक्स में उसने मार्क्स जो 2 मोर माने 2 अधिक लाया है, और इंग्लिश में इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, 30 माइनस एक्स। तो 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में उसके 3 मार्क्स लेस मीन्स कम आए हैं, कम मीन्स माइनस, और दोनों का प्रोडक्ट इसमें कहा गया है, यानी 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स इज 210, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको दिया है 210। ये आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, और आपको निकालना है कि सैफ अली ने मैथमेटिक्स में कितने अंक अर्जित किए और इंग्लिश में कितने अंक अर्जित किए। तो देखिए सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करेंगे, x + 2 मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लगाना कोई जरूरी नहीं है, ब्रैकेट लगा है, उसका मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है। तो 30 में से 3 माइनस करेंगे 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 27x, x का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का x², प्लस 2 का 27 में तो आपका 54 माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। अब देखिए रहा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 27x माइनस x² प्लस 54 माइनस 2x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस x² यानी x² वाला नंबर पहले लिखा जाता है, या लिखेंगे माइनस x², फिर माइनस प्लस का 27x में से 2x माइनस कर दो तो प्लस का 25x। अब देखिए प्लस का 54 है, माइनस के 210 है, तो 210 में से 54 यानी 54 माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 156। तो ये माइनस के बचेंगे आपके 156। माइनस का नंबर बड़ा है ना, प्लस का छोटा है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि x² के पीछे माइनस साइन आ जाता है तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा प्लस में होता है, कभी माइनस में नहीं होता। तो यहाँ माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल के इधर इक्वल के पहले, तो जो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑन दी बोथ साइड, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा x², ये माइनस का 25x हो जाएगा, प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 1 मान लेंगे, 1 का 156 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 156। अब ऐसे दो नंबर आप सोचिए कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाए, और दोनों को ऐड करें तो आपका 25 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर देखिए 13 और 12 है,
13 और 12 25 हो जाते हैं, और 13 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 156 आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये 13 और 12 कैसे सोचा जाए, तो आप 156 के फैक्टर कर लो। फैक्टर करके आपको मैं बता रहा हूँ, अगर कोई दिमाग से नहीं सोच पाता तो उसका मैं मेथड बता रहा हूँ। 156 का फैक्टर कीजिए, पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 13 से करो, 13 बन जा 30। अब स्टूडेंट देखिए, आप इसमें से 2 के ग्रुप बना लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और एक 13 का ग्रुप बना लो, तो 12 और 13 मैंने लिखा है यहाँ पर 12 13, 2 नंबर इसमें से मिलेंगे फैक्टर करने से। तो आप यदि कोई स्टूडेंट नहीं सोच पाता है तो फैक्टर करके और 2 के पेयर इसमें से बना सकता है। तो मैंने बना ली, देखो 13 का एक पेयर, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 का दूसरा पेयर। 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा, और 12 और 13 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये फैक्टर करने का एक नियम है, बहुत सिंपल है, इस मेथड से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 लाना है, तो माइनस का 25 तो दोनों को ऐड करने से ही आएगा, -13x और माइनस का 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहां से आपका x बचा माइनस के 13 माइनस। अब इस वाले ब्रैकेट में भी x माइनस 13 ही आएगा, तो दोनों में से कॉमन कितना हुआ 12। अब x माइनस 13 x माइनस 13 दोनों में से एक नंबर, और इस x को लिखेंगे -12 के साथ इज इक्वल टू 0। तो देखिए x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13। दूसरा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12। तो कुल मिला के यानी x की वैल्यू 2 आई है। x मीन्स आपने मैथमेटिक्स लिया था, तो मैथमेटिक्स में सैफ अली खान के मार्क्स 13 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं। तो फिर इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे, इंग्लिश में क्या माना है, इंग्लिश में लेट किया था 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स मीन्स मैथ में पहले कितना है 13, तो कितने बचे 70। अब 30 माइनस एक्स की दूसरी वैल्यू कितनी है 12, तो कितने बचेंगे 12 माइनस करेंगे तो 80। तो कुल मिला के सैफ अली खान के मैथ में नंबर कितने हैं, मैथ्स में जो मार्क्स हैं उसके वो हैं 12 एंड 13, और इंग्लिश में मार्क्स आप उसके हैं 70 एंड 80। इंग्लिश में कितने हैं 17 एंड 80। तो कुल मिला के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, देखो मैथ में हाईएस्ट कितने उसके 13, और इंग्लिश में उसके हाईएस्ट मार्क्स कितने प्राप्त किए 80। ये आपका आंसर माना जाएगा। मैथमेटिक्स में उसने 13 मार्क्स अर्जित किए हैं और इंग्लिश में उसने 18 मार्क्स अर्जित किए हैं। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आज मैंने कंप्लीट किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यदि मेरी वीडियो आपको टाइम टू टाइम जो है आपको लेनी है तो बेल आइकन दबा दीजिए। आपको मेरी जो भी वीडियो आपको बनेगी वो तुरंत आपके पास सीधी पहुंचेगी।
स्टूडेंट ध्यान रखना, मैं केमिस्ट्री का भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें केमिकल फॉर्मूले विथ रिएक्शन, यानी जैसे सोडियम पर क्लोरीन की क्रिया कराने से या सोडियम पर क्लोरीन का रिएक्शन कराने से सोडियम क्लोराइड बनता है, क्यों बनता है। सल्फेट, जिंक पर सल्फेट का रिएक्शन कराने से जिंक सल्फेट बनता है, तो जिंक सल्फेट क्यों बनता है और इसका ZnSO4 फॉर्मूला क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।